Now today I am going to begin combination of identical cells. Identical cells का मीनिंग क्या है कि सबका EMF सेम है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सेम है. Here I have taken n identical cells, each of EMF E and internal resistance small r. So when they will be connected in series and when this combination of the cells is connected across a external load, across a external resistance capital R, then what will be the current through it, and here we will find out in which case it will be advisable to connect the cells in series. मतलब किस केस में आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, किस केस में, मतलब किस कंडीशन में. दो कंडीशंस हैं. when internal resistance of the cells is much more than greater than external resistance, when total internal resistance of the cells is much more than external resistance, या when total internal resistance is much less than R. मतलब इस केस में हमको सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या इस केस में. इट्स क्लियर. मीन्स हम बाद में ये फाइंड आउट करेंगे. पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि ये n सेल्स मिलकर इससे कितनी करंट पास कर रहे हैं, और फिर ये हम फाइंड आउट करेंगे इन विच केस इट विल बी एडवाइजेबल टू कनेक्ट द सेल्स इन सीरीज. जब सेल का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, सभी सेल्स का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R से बिगर है या कैपिटल R से स्मॉलर है. इट्स क्लियर. सो सी हियर, पहले हम ये देख लें कि इफ़ वी कनेक्ट ओनली वन सेल अक्रॉस द कैपिटल R, इफ़ वी कनेक्ट ओनली वन सेल अक्रॉस द कैपिटल R, यहाँ पर हमने सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग से शो नहीं किया है. E इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, दिस इज कैपिटल R. सो व्हाट विल बी द करंट पासिंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन वन सेल इज कनेक्टेड. तो हमको मालूम है, वो ऑलरेडी कल हमने फार्मूला बताया था, I1 इक्वल्स टू E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r. दिस विल बी द करेंट विच इज पासिंग इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ड्यू टू वन सेल. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में एक सेल के कारण कितनी करंट फ्लो हो रही है, इतनी. अब हम n सेल के लिए फाइंड आउट करेंगे. सो व्हेन यू विल कनेक्ट n सेल्स इन द सीरीज, हर एक का EMF कितना है, E. EMF मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस E, इसका भी E, इसका भी E, इसका भी E. ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज. देयरफॉर हमको तो मालूम ही है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाते हैं. सो व्हाट विल बी टोटल EMF ऑफ ऑल द सेल्स. जब हम E को n बार प्लस करेंगे, इट विल बी n इंटू E. E को n बार प्लस करेंगे, देन इट विल बी n इंटू E. नाउ व्हाट विल बी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स. सो यू कैन सी हियर देयर आर हाउ मेनी सेल्स, n. हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r. सभी कनेक्टेड किस में है, सीरीज में. तो क्या हो जाएगा, n इंटू r. सो व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस. सो हरदम एक चीज़ दिमाग में रखेंगे, ऑफ सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट. सेल वाली ब्रांच रेस्ट ऑफ द सर्किट के साथ हरदम कैसे कनेक्ट होती है, सीरीज में. सेल वाली ब्रांच हरदम रेस्ट ऑफ द सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट होती है, सीरीज में. अब इनका टोटल रेजिस्टेंस n इंटू स्मॉल r है. n इंटू स्मॉल r के सीरीज में कैपिटल R कनेक्टेड है. सो व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस, इट विल बी n इंटू r प्लस कैपिटल R. सो यू कैन सी हियर, now total EMF is that, total resistance is this. Therefore what is the current drawn from n cells, current drawn from n cells
n सेल से कितनी करंट ड्रा होगी. सो यू कैन सी हियर आई एन इक्वल्स टू what is the total EMF N into E divided by total resistance is N into small r plus capital R. This you can take as 2 and this as 1. 1 क्या दे रहा? current drawn from one cell. Second equation क्या दे रही? current drawn from n cells. It is clear? Now see here, we will see under those two conditions. उन दो कंडीशंस के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे आई एन और आई वन में क्या रिलेशनशिप होगी. आई एन और आई वन में क्या रिलेशनशिप होगी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दोज टू कंडीशंस. सो सी हियर केस 1, व्हेन स्मॉल आर इज मच मोर ग्रेटर देन कैपिटल आर. स्मॉल आर इज मच मोर ग्रेटर देन कैपिटल आर. मतलब स्मॉल आर क्या है तुम्हारा 1 ओम है और कैपिटल आर क्या है 0.001 ओम है. स्मॉल आर की वैल्यू ये है, कैपिटल आर की वैल्यू ये है. सो व्हेन स्मॉल आर इज मच मोर ग्रेटर देन कैपिटल आर देन वी कैन नेग्लेक्ट कैपिटल आर एज कंपेयर टू स्मॉल आर, क्योंकि ये तो और अधिक बड़ा हो जाएगा. means we can neglect this term, we can neglect, क्योंकि n into small r is much more greater than capital R. So what will be from 2 current drawn from n cells, it will be कैपिटल R को हमने हटा दिया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, n into E upon n into small r. This and this will be cancelled, that is E upon small r. This is the current drawn from n cells. What is the current drawn from one cell? From one cell से कितनी करंट आएगी? So since it is much more greater than capital R, हमने कैपिटल R को हटा दिया. कैपिटल R को हटाया तो क्या आ जाएगा? E into E upon small r. अब जरा देखो यहाँ पर, वी कैन सी दैट आई एन इज इक्वल टू आई वन. आई एन इज इक्वल टू आई वन मीन्स current drawn from n cells will be same as the current drawn from one cell. n cells मिलके उतनी ही करंट पास करेंगे, उतनी ही करंट भेजेंगे सर्किट में जितना क्या है एक सेल भेज रहा है. तो जब ऐसा है तो हम n सेल्स कनेक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि n सेल्स कनेक्ट करेंगे हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, हमको n सेल्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, जबकि करंट क्या है उतनी ही मिल रही है जो एक सेल दे रहा है. देयरफॉर इट इज नॉट एडवाइजेबल टू कनेक्ट द सेल्स इन सीरीज when external resistance is much more than internal. Internal resistance is much more than external resistance. I am repeating once again, it is not advisable to connect the cells in series when internal resistance is much more than external resistance. Internal resistance की वैल्यू external से अगर बहुत अधिक है then we will not connect the cells in series. And why? Because n cells will send same amount of current which is sent by one cell. n सेल मिलके उतनी ही करंट सर्किट में भेजेंगे जितनी एक सेल अकेले भेज रहा है. Therefore there is no question of connecting the cells under this condition in series. It is clear? Now see here, अगर हम इसका सेकेंड कंडीशन देखें, सेकेंड कंडीशन मतलब क्या है? Now small r is much more less than capital R. Small r is much more less than capital R. So you can see here. अगर ये है केस तो n की वैल्यू बहुत अधिक तो होगी नहीं. स्मॉल r तुम्हारा क्या है 0.01 ओम है एंड दिस इज 25 ओम. अगर हम 100 सेल्स भी सीरीज में कनेक्ट कर दें, टोटल n इंटू स्मॉल r क्या हो जाएगा 1 ओम के बराबर.
In that case also it will be much more less than capital R. In that case also n into small r will be much more less than capital R. So now you will neglect which term? We will neglect the term of small r. We will neglect the term of n into small r. We will neglect the term of small r. So from one, what will be the current drawn from one cell? Current drawn from one cell, हमने स्मॉल r के टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया. It will be E upon capital R. From 2 you can see I n equals to n into E. n into स्मॉल r वाले टर्म को हटा दिया इक्वल्स टू R. अब जरा हम इन दोनों को देखें. एक सेल कितनी करंट भेज रहा है? इतनी. n सेल्स मिलके कितनी करंट भेज रहे हैं? इतनी. n टाइम्स ऑफ E अपॉन R. सो वी कैन राइट इट एज n इंटू I1. n इंटू I1 मीन्स n cells will send approximately what current, which is sent by n times of which is sent by one cell. एक सेल जितनी करंट भेज रहा है, n सेल्स क्या है, उसकी n टाइम्स करंट भेजेंगे सर्किट में. सर्किट में n टाइम्स करंट भेजेंगे. So in this case it is advantageous to connect the cells in the series. Means in which case it will be advantageous to connect the cells in series when internal resistance is much more smaller than external resistance. Then we will connect the cells in series, because then more number of cells will send more current than which is sent by one cell. मतलब अगर एक सेल भेज रहा 1 एम्पियर तो 10 सेल मिलके भेजेंगे 10 एम्पियर. अंडर विच कंडीशन? अंडर दिस कंडीशन. इट इज क्लियर? So this is the series combination of cells. It's clear? Now we will begin the parallel combination. So these are n identical cells which are connected in parallel. Each is having EMF E and internal resistance small r. And then this combination is connected across the capital R. Here also we will find out under which condition it will be advantageous to connect the cells in parallel. मतलब किस कंडीशन में ये फ़ायदेमंद होगा सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करना. सो फर्स्ट यू फाइंड आउट हाउ मच करंट इज सेंट बाय दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो एक सेल तो उतनी ही करंट भेजेगा. अगर हम कैपिटल आर के क्रॉस केवल एक सेल कनेक्ट कर दें, वो उतनी करंट भेजेगा. नाउ व्हाट विल बी द नेट ईएमएफ हियर? सो यू कैन सी हियर पैरेलल में जो पोटेंशियल डिफरेंस एक ब्रांच के क्रॉस होता, वही क्या होता रेस्ट में भी होता, और वही क्या होता टोटल में. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड नहीं किए जाते हैं, ये सबको मालूम होगा. तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस E, यहाँ पर E, यहाँ पर E मीन्स व्हाट विल बी द नेट ईएमएफ? इट विल बी कैपिटल E. नाउ नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, internal resistance you can see here there are how many internal resistances? n. हर एक की वैल्यू क्या है? स्मॉल r. कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में. तो मालूम है कि अगर n आइडेंटिकल पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो r अपान n होता है. सो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इट विल बी स्मॉल r अपान n. सो व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट? टोटल रेजिस्टेंस. सो सीरीज कम्बिनेशन में हमने बताया ही है कि जो सेल वाली ब्रांच होती वो रेस्ट ऑफ द सर्किट के साथ क्या होती? सीरीज में होती. तो इसका टोटल रेजिस्टेंस है R अपान n. ये कितना है? कैपिटल R. दोनों क्या है? सीरीज में. सो इट विल बी R अपान n प्लस कैपिटल R. व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट विल बी R इंटू n इंटू कैपिटल R अपान n. So what will be the current drawn from n cells? n cells मिलके कितनी करंट देंगे? So you can see here
EMF is E, total EMF is E upon total resistance. Total resistance is R plus N into capital R divided by N. When you will simplify, it will be N into capital E divided by R plus N into capital R. This is the current sent by N cells when they are connected in series, and here cells are identical. Cells क्या हैं? Identical हैं. अब फिर से हम उन्हीं दो कंडीशंस के अंडर में देखेंगे IN और I1 में क्या रिलेशनशिप है. सो फर्स्ट कंडीशन केस 1, when small r is much more greater than capital R, then term containing capital R can be neglected. When you will neglect the term containing capital R, what will be from 1? You will get the current drawn from one cell. It will be E upon small r. It's clear? What will be from 2? This is the equation 2. This is the equation 2. What is the current drawn from N cells? It will be equal to N into E. और कौन सा टर्म हम नेग्लेक्ट करेंगे? कैपिटल R वाला. So N into capital R will be neglected, divided by small r. So what will you deduce from here? You can see that IN is N times of I1. मतलब when total internal resistance of the cells is much more greater than the external resistance. जो जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बहुत ही अधिक है, इन दैट केस इट विल बी एडवांटेजियस टू कनेक्ट द सेल्स इन पैरेलल, नॉट इन सीरीज, क्योंकि सीरीज में I1 और IN बराबर थे, पर पैरेलल में IN इज N टाइम्स ऑफ I1. So it will be advantageous to connect the cells in parallel when external resistance capital R is much smaller than internal resistance. It is clear? Now see the reverse case. अगर हम इसका उल्टा केस देखें, केस 2. Case 2 you can see here. Case 2 is small r is much smaller than capital R. So now you will neglect which term? You will neglect the term of small r. We will neglect the term of small r. When we will neglect the term of small r, what will be I1? It will be E upon capital R. What will be IN? It will be small r वाला term neglect कर देंगे. When you will neglect, it will be NE upon N into capital R, that is E upon capital R. So you can see here IN is equal to I1. Means क्या है? इस कंडीशन में it is not advantageous to connect the cells in parallel, because N cells will send the same amount of current which is sent by one cell. इस कंडीशन में क्या है? सेल्स विल बी कनेक्टेड इन सीरीज, और इस कंडीशन में सेल्स को क्या है? पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. तो ये दिमाग में बैठा लें. व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ cells is much smaller than external resistance, then it will be advantageous to connect the cells in series, because then N cells will give approximately N times of the current which is sent by one cell. N सेल मिलके क्या है? कितनी करंट देंगे? जो वो एक सेल भेज रहा है उसका N टाइम्स. बट व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज मच मोर ग्रेटर देन कैपिटल R, then it will be advantageous to connect the cells in parallel. Now after this we will see the mixed grouping of identical cells. Mixed grouping of identical cells. Now this is the mixed grouping of identical cells. Mixed grouping का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ सेल्स सीरीज में कनेक्ट हैं
और उस तरीके की क्या है, m ब्रांचेज हैं, m रोज हैं विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हियर n सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। हर एक का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। एंड देयर आर हाउ मेनी ब्रांचेज, हाउ मेनी रोज, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये एक ith रो है, ये mth रो है, मतलब m रोज हैं। अगर हम यहाँ पर देखें टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, सो यू कैन सी हियर हर एक रो में n सेल्स और कितनी रोज हैं m, सो इट विल बी m इंटू n, m इंटू n। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे ये जितने सेल्स हैं ये कितनी करंट इसमें भेज रहे हैं, हाउ मच करंट इज सेंड बाय दीज सेल्स इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये हम फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट यू सी नेट EMF ऑफ ईच ब्रांच, EMF ऑफ ईच रो, हर एक रो का नेट EMF क्या है। सो यू कैन सी हियर हर एक का EMF E है, EMF मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, ऐड होता, E प्लस E हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, सो इट विल बी n इंटू E। व्हाट विल बी द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, ईच रो। सो देख लो हर एक का रेजिस्टेंस स्मॉल r प्लस स्मॉल r सीरीज में कनेक्ट है n, सो स्मॉल r को n टाइम्स ऐड करेंगे, n इंटू स्मॉल r। नाउ व्हाट विल बी द नेट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, नेट EMF ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब जितने m इंटू n सेल्स हैं उस कॉम्बिनेशन का नेट EMF क्या है। सो यू कैन सी हियर इस ब्रांच, इस रो का EMF n इंटू ई, इसका EMF n इंटू ई, इसका EMF n इंटू ई, इस रो में कितना EMF है n इंटू ई। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंसेज ऐड नहीं होते हैं, पैरेलल में वही होगा जो एक ब्रांच के क्रॉस होगा, एक ब्रांच के क्रॉस कितना है n इंटू ई, सो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन का EMF n इंटू कैपिटल E। इट इज क्लियर। देन व्हाट इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन का नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। सो यू कैन सी हियर what is the internal resistance of this branch, n into r, n into small r, n into small r, and there are how many rows, m rows। so n into small r को अगर m बार पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या हो जाएगा, इट विल बी आइडेंटिकल वाला जो फार्मूला है कैपिटल R अपान n। सो यहाँ कैपिटल R की जगह n इंटू स्मॉल r अपान m। इट्स क्लियर। Now this will be in series with the rest of the circuit. So what is the total resistance? Total resistance will be sum of this plus capital R, n into small r upon m plus capital R. When you will simplify, plus m into capital R divided by m. So what will be the current drawn from all cells? Current drawn मतलब ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कितनी करंट भेजेगा, इट विल बी द नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट EMF ऑफ द कॉम्बिनेशन इज दिस, टोटल रेजिस्टेंस इज दैट मच, सो यू राइट n इंटू E डिवाइडेड बाई इट विल बी n इंटू स्मॉल r प्लस m इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई m। ये m क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसको यहाँ पर रब किए दे रहे हैं, यू कैन सी हियर
When it will multiply in the numerator, then I will be equal to, you can see here, ये इन्वर्ट होके ऊपर आ जाएगा, m n इंटू ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो इट विल बी m इंटू n इंटू ई डिवाइडेड बाई n इंटू स्मॉल r प्लस m इंटू कैपिटल R. This is the current drawn from all the cells when n cells are connected in series and there are m such rows which are connected in parallel. Now we will find out under which condition this current will be maximum. किस कंडीशन में ये करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी. सो एक मैक्सिमम पावर थ्योरम है. मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, देन व्हाट विल हैपन, दैट सेल विल डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द एक्सटर्नल सर्किट. सो हियर वी विल फाइंड आउट अंडर विच कंडीशन दिस करंट विल बी मैक्सिमम. सो यू कैन सी हियर वी विल रीअरेंज द टर्म्स ऑफ द डिनोमिनेटर. अब इसको थोड़ा ध्यान में देंगे, कैसे रीअरेंज करेंगे. हमने इसको लिख दिया रूट n इंटू स्मॉल r माइनस रूट m इंटू कैपिटल R का होल स्क्वायर. इट्स क्लियर. व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस a माइनस b का होल स्क्वायर, व्हाट विल यू गेट, a स्क्वायर मतलब ये टर्म प्लस b स्क्वायर मतलब ये टर्म माइनस 2ab. माइनस 2ab इसको खोल ओपन करने पर मिलेगा माइनस 2 रूट एन आर इंटू रूट एम आर. वी विल गेट दिस एक्स्ट्रा टर्म. इसको हमको ख़त्म करना है तो इतना ऐड कर दें, क्योंकि इतना टर्म विद निगेटिव साइन इसको इस एक्सपेंशन को ओपन करने पर मिल रहा है. सो वो कैंसिल कब होगा, जब उतना ही हम प्लस साइन के साथ लिख लें. means I will be equal to, here I am writing m into n into e divided by this is root nr minus root mr whole square, and this you rearrange to m into n small r into capital R. This now see here हमको क्या फाइंड आउट करना है, अंडर विच कंडीशन करंट विल बी मैक्सिमम. आई की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी. सो यू कैन सी हियर आई विल हैव मैक्सिमम वैल्यू व्हेन डिनोमिनेटर हैज मिनिमम वैल्यू. जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा देन आई विल बी मैक्सिमम. डिनोमिनेटर मिनिमम कब हो सकता है, जब ये चीज़ क्या हो जाए, जीरो हो जाए. मीन्स for current to be maximum, this thing should be 0. क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी एंड करंट विल बिकम मैक्सिमम. करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. सो सी हियर फॉर मैक्सिमम करंट यू कैन सी दैट रूट एन आर माइनस रूट एम आर का होल स्क्वायर इज 0. ये 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या हो, इक्वल हो. मीन्स रूट एन आर इक्वल्स टू रूट एम आर, और सिंपली यू कैन राइट एन आर इक्वल्स टू m इंटू कैपिटल R. इट्स क्लियर. नाउ व्हाट विल बी कैपिटल R फ्रॉम हियर. अगर हम यहाँ से कैपिटल R देखें कि कितना होगा, सो कैपिटल R विल बी इक्वल टू n इंटू स्मॉल r अपॉन m. अब देख लो कैपिटल R इज व्हाट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. n इंटू स्मॉल r अपॉन m इज व्हाट, दिस यू कैन सी इट इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन मीन्स अंडर विच कंडीशन दिस current will be maximum, when total internal resistance of the cells is equal to external resistance.
सभी सेल्स का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है, सभी सेल्स मतलब इन सब का, वो क्या है, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए देन करंट विल बिकम मैक्सिमम, करंट विल बिकम मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? सो दिस यू रिमेंबर, दिस यू कैन नोट that current will be maximum when total internal resistance of all the cells is equal to the external resistance. And what will be the maximum value of current? So maximum value of current लिखने के लिए क्या है, हम इसको तो अब हटा ही देंगे क्योंकि ये तो जीरो हो गया। What will be this? MNE अपान स्क्वायर रूट के अंदर 2mn स्मॉल r कैपिटल R। Here you rearrange the term। ये जो m इंटू n है इसको हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, m स्क्वायर n स्क्वायर 2mn स्मॉल r कैपिटल R और e बाय। When you will simplify, इससे ये कैंसिल, जब ये कैंसिल हो गए तो अगर हम देखें यहाँ पर, दिस विल बिकम I max इक्वल्स टू स्क्वायर रूट m इंटू n डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R इंटू e। पर अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कैपिटल R के प्लेस पर हम क्या रख दें, ये वैल्यू रख दें n इंटू स्मॉल r अपान m, क्योंकि ये रिलेशन वैलिड है यहाँ फॉर दिस, फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट के लिए ये वैलिड है। सो कैपिटल R के प्लेस पर हमने क्या रख दिया, n इंटू स्मॉल r अपान m। सो यू कैन सी हियर m इंटू n 2 इंटू स्मॉल r, कैपिटल R के प्लेस पर ये n इंटू स्मॉल r अपान m, so that m will come out here into e। now simplify, n से n कैंसिल, ऊपर क्या है m स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा m, नीचे क्या है r स्क्वायर, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा r, means it will be equal to how much, here actually this 2 is outside, this 2 हमने बिगिनिंग से थोड़ी गलती कर दी, ये 2 यहाँ बाहर है, सब लोग देख लेंगे, ये 2 क्या है बाहर, you can see here when you will write maximum current this will become 0, 2 is outside, 2 is not inside, this you will see once again, 2 क्या है बाहर है, जब बाहर है तो इसको ये ऐसे लिख लिया 1/2c, इसको 1/2 लिख लिया। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू। सो व्हेन यू विल सिंप्लीफाई m स्क्वायर का स्क्वायर रूट, m r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r, सो इट विल बी इक्वल टू m 1/2 m upon small r into e, means what is the maximum value of current, maximum value of current क्या हो गई, when you will simplify m into e upon 2 into small r, ये m into e upon 2 into small r, you can see once again what will be the maximum value of current. For maximum value this is 0, when it will be 0 I will be m into n into e divided by 2 square root m into n small r into capital R. Now this m into n you write inside the square root sign, so rearrange the term, this will be 1 upon 2 square root के अंदर m square n square divided by this thing into e क्या है square root के बाहर, m into n cancel, so it is this. Now in place of capital R you can write this. When you will write this, so see here 1 upon 2 m into n
अपान आर, कैपिटल आर के प्लेस में जो हमने ये रखा तो n इंटू स्मॉल आर एंड m विल गो इन न्यूमरेटर, सो आई एम सिंप्लीफाइंग इट इज दिस। अब इसको हम कैपिटल आर के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, देख लें, लोग इसको देख लें। कैपिटल आर के टर्म में कैसे लिखेंगे? सो वंस अगेन वी विल यूज द सेम थिंग, इट इज क्लियर। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर r equals to n into small r upon, you bring small n here upon m. So what will be n upon capital R? It will be m upon small r. मतलब m upon small r की जगह हम क्या रख सकते हैं? n upon capital R. m upon small r की जगह see here capital R is this. So now n you bring in this side, it will become this. Now you reciprocate both the sides, दोनों sides को अब उल्टा कर दें. So it will be n upon capital R, it will be m upon small r. So in place of m upon small r, you write this. So it will be n into e upon 2 into capital R. So this is also the formula of the maximum current. It's clear? मतलब यहाँ से ये क्या है, मैक्सिमम करंट कब होगी? जब सभी सेल्स का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। नाउ सी हियर, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट सम combination of cells which are not identical. Now you can see here combination of two different cells. अब identical cells नहीं, दो different cells का combination. So you can see here, first you can see series combination and then parallel. So here there are two cells, एक का EMF E1 internal resistance R1, दूसरे का EMF E2 internal resistance R2. Here you can see that they are connected both the cells. इसका जो negative है इसके positive से connected है. It's clear? Means they are in the same direction. So what will be the total EMF here? Here total EMF will be, or total EMF E will be equal to E1 plus E2. मतलब ये बैटरी जो बनेगी उसका टोटल EMF क्या होगा? E1 प्लस E2. जैसे तुम्हारे यहाँ घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी है उसमें 6 सेल्स हैं, हर एक का EMF 2.2 वोल्ट है और सभी कैसे कनेक्टेड हैं? सीरीज में. तो टोटल EMF क्या हो गया? 2.2 इंटू 6 मतलब लगभग 13.2 वोल्ट. 13.2 वोल्ट. What is the total internal resistance? Total internal resistance will be R1 plus R2. But if you see here in this case cells are connected with opposite polarity. इसका निगेटिव इसके निगेटिव से कनेक्टेड है. तो अगर हम एज्यूम कर लें कि E1 is greater than E2, so what will be the net EMF? It will be E1 minus E2. अगर E2 बिगर होगा तब E2 minus E1 हो जाएगा. But total internal resistance that will remain same because that is connected in series. It's clear? Resistance में वो सेम रहेगा total internal resistance. Here it will become E1 plus E2. Here it will be E1 minus E2. Now see in the parallel combination. ये एक रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है इंटरनल रेजिस्टेंस. दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो व्हाट विल बी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. नाउ व्हाट विल बी द EMF ऑफ दिस combination? So EMF will be, it will be E1 into R2. E1 into R2 plus E2 into R1 upon
R1 plus R2. R1 plus R2 means it will be E1 into R2 plus E2 into R1 divided by R1 plus R2. This will be the combined EMF, net EMF of that battery. So this is the series and parallel combination of two dissimilar, two non-identical cells, two different cells. So in this lecture up to here, next we will begin Kirchhoff's law.